एक छोटे से गांव में जो बड़े जंगल के किनारे पर धुंध में लपटा हुआ था, एक जादुई चिराग की कहानी सुनाई जाती थी। एक रोशनी का खजाना जो जंगल की गहराइयों में एक छिपी हुई बादशाही का रास्ता दिखाता था। सदियों से ये चिराग नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा, हमेशा अपने हामिल को एक नाकाबिल फहम हिकमत के साथ मुंतखब करता। बहुत से लोगों ने उसकी ताकत को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन चिराग की रोशनी सिर्फ इन लोगों के लिए रास्ता दिखाती थी जिन्हें वो काबिल समझता था। एक ठंडी खिजा की शाम 12 साला यतीम लड़का फिन, जो चीजों को ठीक करने का हुनर रखता था और बेहद तजस्सुस पसंद था, गांव के बुजुर्ग के उटारी में एक पुराने संदूक से ठोकर खा बैठा। संदूक के अंदर धुंधले कपड़ों के नीचे वो मशहूर है चिराग पड़ा था। उसकी सतह धीरे धीरे झलमलाती थी, जैसे उसमें हजारों सितारों की रोशनी हो। बुजुर्ग, जो सख्त गेर लेकिन नरम दिल इंसान थे, ने फिन को पकड़ लिया, लेकिन रख गए जब चिराग की रोशनी लड़के के छूने पर तेज हो गई। बुजुर्ग ने हैरत से कहा, उसने तुम्हें चिन लिया है। तुम्हें जंगल में सफर करना होगा और अपनी किस्मत को दरियाफत करना होगा। खौफ के बावजूद फिन ने चिराग की तरफ एक अजीब कशिश महसूस की। अपनी अक्ल और रोशनी के इस गाइड के साथ वो सुबह के वक्त जंगल में दाखिल हुआ। दरख्त जो कदीम और बुलंद थे, जिंदा महसूस होते थे। उनकी मड़ी हुई शाखें हवा से सरगोशियां करती थीं। जैसे जैसे फिन गहराई में जाता गया, चिराग की रोशनी तब्दील होती गई, एक सुनहरी रास्ता बनाती गई जो हैरत अंगेज तौर पर मड़ता और बदलता रहा। कई दिन गुजर गए और जंगल ने फिन की हिम्मत का इम्तिहान लिया। उसने सायादार भेड़ियों के एक गुसीले गोल का सामना किया, जिनकी चमकती हुई सरख इनखें अंधेरे को चीर रही थीं। फिन ने चिराग को बुलंद करते हुए कहा, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। चिराग की रोशनी न सिर्फ एक गाइड थी, बल्कि एक ढाल भी थी जो इन मखलूकात को धुएं की तरह मुंतशिर कर देती थी। जब एक तेज बहाव वाला दरिया इसके रास्ते में हाइल होता है हवा, तो चिराग ने पानी के नीचे छिपे हुए पत्थरों को जाहिर किया। हर आजमाइश ने फिन को मजबूत बनाया और उसकी चिराग के साथ बढ़ती हुई वाबस्तगी ने उसे ज्यादा प्रायतमाद किया। 7वें रात रास्ता फिन को एक ऐसी खुली जगह ले गया जहाँ एक दिवाहीकिल बल्लूत का दरख्त खड़ा था। उसकी जड़ें पत्थर के एक मेहराब के गिर्द लपटी हुई थीं। चिराग की रोशनी चमक उठी, मेहराब पर किंदा कदीम नकूश को रोशन कर दिया। जैसे ही फिन करीब पहुंचा, नकूश चमकने लगे और एक पोर्टल वजूद में आ गया। इसके पार एक शानदार बादशाही थी, साफ शफाफ नदियां, रोशन पौधे और हमेशा के लिए शाम के वक्त का आसमान। पोर्टल के दहाने पर एक शानदार शख्सियत खड़ी थी जो सब्ज और सुनहरी लिबास में मलबूस थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, खुश आमदीद चिराग के हामिल, हमारी बादशाही तुम्हारे होने का इंतजार कर रही थी। फिन ने हैरत और खुशी से कहा, क्या ये वाकई मेरे लिए है? शख्सियत ने जवाब दिया, हाँ, तुमने अपनी हिम्मत और अक्ल से साबित किया है कि तुम उसके मुस्तहक हो। फिन का दिल फख्र और हैरत के इम्तिजाज से भर गया। पहली बार उसने एक ऐसी जगह का हिस्सा महसूस किया जो उसकी अपनी थी, एक मकसद जो उसकी तवक्कात से कहीं बड़ा था। जैसे ही वो छिपी हुई बादशाही में दाखिल हुआ, चिराग की रोशनी मध्यम पड़ गई। उसका काम मुकम्मल हो चुका था, लेकिन फिन को मालूम था कि उसका सफर अभी शुरू हुआ है, क्योंकि उसने न सिर्फ बादशाही को पाया था, बल्कि अपने अंदर वो हिम्मत और ताकत भी दरियाफत की थी जो उसकी किस्मत को हासिल करने के लिए जरूरी थी।